अल्लाह को यही काम पे लगा रखा है इन्होंने, तभी तो रोजगार नहीं मिल रहा इनसे। अल्लाह को लगा रखा बच्चे पैदा करने में, रोजगार मांगता है मोदी से, तो कहाँ से मिलेगा? भगवान का देन नहीं है तू। अरे मैं तो अपने माँ बाप की देना, तुम बताओ तुम किसकी देना? अल्लाह की देना हो तो माँ बाप ने क्या करा? फिर तुम अल्लाह की देना हो तो माँ बाप ने क्या करा? हर चीज में ये अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अरे भाई अल्लाह को और कोई काम भी दे दो, रोजी रोजगार के लिए भी छोड़ दो उसको, बच्चे देने के लिए छोड़ दिया उसको बस। तुझे भी तो पैदा जो तो मेरा माँ बाप ने करा है, तो अल्लाह ने कहाँ से दिया तुम्हें अल्लाह ने कहाँ से दिया? वो सुन ले चाटुकार, अल्लाह की देन है, अल्लाह की देन। ये कहाँ से आया? भगवान का देन नहीं है। अपने माँ बाप की देन है, भगवान की देन है बाद में, पहले अपने माँ बाप की देन है। ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, ये भगवान का देन है। आप अमन शांति का त्योहार मनाओ, वेलकम है, लेकिन पश्चिम बंगाल की जगह मत करो। कौन सी मुसलमान तुम्हारे घर में ढाल लेने आया? संसाधन है तुम्हारे पास में 100 लोगों के, बच्चे पैदा कर दिए तुमने 200 लोगों के। पढ़ना लिखना चाहता नहीं है, स्कूल जाएंगे नहीं, पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, और रोजगार चाहिए। तुम्हारा मजहब है सबसे बड़ा बदनाम, एक दूसरे के घर में फेंक देते तुम लोग। ये गुस्सा हो गया, इनके बारे में बता दिया, गुस्सा हो गया। मेरे अंदर है, गलत को गलत बोलता हूँ, सही को सही बोलता हूँ। मैंने ऑन कैमरा में एक मौलाना को गाली बक्का हूँ, मेरे हिंदू बहन को गाली बक्का था इसलिए बक्का हूँ, और इसी के चैनल में बोला हूँ। तेरे अंदर हिम्मत है तेरे मजहब पे बोलने के लिए? तू हिंदू हिंदू बोलता है, अरे तेरा हिंदू मर गया था, तेरा जमीन मर गया था, 250 साल पुराने मंदिर तोड़ रहा था, क्यों नहीं विरोध करा तूने? 250 साल पुराना मंदिर तोड़ा कौन सा तोड़ा है? 250 साल पुराना मंदिर। इसका बाप अगर चोर है ना, इसके औलाद को भी चोर बनाएगा। ये मांग के खाने वाले लोग, ये देश की बात करेगा, ये भीख मांग का है, ये भीख मांग ये खुद भिखारी है। अरे ज्यादा खोदोगे ना, यहाँ क्या निकलेगा? ज्यादा खोदो तो सही, यहाँ भूत निकलेगा, मंदिर निकले, भूत निकलेगा, यहाँ भूत निकलेगा। ज्यादा खोदो तो सही। हमारा देश में सिर्फ मंदिर और मस्जिद का ही मसला है क्या? हमारे देश में बेरोजगारी का मसला है, महंगाई का मसला है। बच्चे हो रहे, 15 बच्चे हो रहे हैं, जो कहाँ से लेके आओगे? मैडम पॉपुलेशन, रोजगार का मेन मुद्दा है पॉपुलेशन। तुम्हें एक चीज बताइए, संसाधन है तुम्हारे पास में 100 लोगों के, बच्चे पैदा कर दिए तुमने 200 लोगों के, तो वो तो मैम घटना घटेगी ना। तुम एक चीज घर में खाना है तुम्हारे 15 लोगों का, तुमने बच्चे पैदा कर दिया 50 और अपना परिवार बना लिया 50। सबसे मेन मुद्दा है गरीबी का, गरीबी का कारण यही है। मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा। अरे मैडम अब सबको पता है कौन कितने करता है। अल्लाह की देन है। एक बात सुनो, कौन सी मुसलमान तुम्हारे घर में दाल लेने आया, चावल लेने आया? बताओ। अच्छा हिंदू कहीं नहीं रहा रोजगार, हम तो मैम बढ़िया जॉब करते हैं, अच्छी कोई नहीं रोजगार की कहाँ कमी है। अपने पढ़ो लिखो अच्छी तरीके से एग्जामिनेशन दो, सबको रोजगार मिलेगा। नहीं एक बताओ, कोई पढ़ना लिखना चाहता नहीं है, स्कूल जाएंगे नहीं, पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, और रोजगार चाहिए किसी भी कंपनी में। मैडम एक चलो किसी भी कंपनी में जाएंगे, रोजगार है, काबिलियत लेके आओ अपने अंदर, नहीं काबिलियत लेके आओ और पढ़ाई करो, सबको रोजगार मिलेगा। मैं भी कहता हूँ हर किसी को सरकारी जॉब नहीं देना चाहिए, जो काबिल है उसको देना चाहिए। ये तो मुंह भर के चला गया। अल्लाह की देन है, अल्लाह की देन। ये कहाँ से आया? ये कहाँ से आया? भगवान का देन नहीं है। किसकी? भगवान का देन नहीं है। अपने माँ बाप की देन है, भगवान की देन है बाद में, पहले अपने माँ बाप की देन है। अगर सुनो, अगर एक मिनट रुक जाओ। ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, ये भगवान का देन है। भगवान तुम्हारे को नहीं, पहले माँ बाप नहीं होंगे तो बच्चा कहाँ से आ जाएगा? पहला गुरु माँ, दूसरा गुरु अपना बाप, और तीसरा भगवान। सीधी बात है। पहले माँ है ना, मैं भी मानता हूँ पहले इनका माँ होना चाहिए। जब बिद्र आश्रम, एक भी कोई दूसरे मजहब का देखा तो कोई बिद्र आश्रम है, तुम्हारा हिंदू का क्यों है आश्रम? माँ को घर में क्यों नहीं रखते हो? क्यों नहीं रखते हो? नहीं, माँ के तुमने दर्जा दिया ना। मुस्लिम भी है, नहीं है, अरे मुस्लिम भी है, सब समाज के हैं। ये झूठ बोल रहा है, ये बचाव कर रहा है, सब समाज के। मैं तुमने माँ का दर्जा दिया हो ना, मैं भी माँ का दर्जा देता हूँ। विद्या आश्रम जो है हिंदू का है, बाकी मैं सिखों का भी नहीं देखा हूँ, सिखों का नहीं देखा मैंने, मुस्लिम का नहीं देखा। हाँ, माँ बाप का दर्जा दे रहे हो, आश्रम के अंदर क्यों रख रहे हो फिर? क्यों रख रहे हो फिर? मुसलमानों की नहीं है, मुसलमानों की नहीं है, क्या बात कर रहे हो? ये इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, तुमने देखा क्या? हिंदू छोड़ता है, मुस्लिम नहीं छोड़ता। इसके क्या ये बताओ ना, तुम इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो, अरे तुम इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो, जबरदस्ती बोलेगा। बदनाम कौन हुआ फिर? बदनाम कौन हुआ? हिंदू मजहब बदनाम हुआ? सब समाज के, सब समाज। सबसे ज्यादा बदनाम तुम्हारा मजहब है, सबसे बड़ा बदनाम। एक दूसरे घर में फेंक देते तुम लोग। हम तो चलो वृद्धाश्रम को छोड़िया, मजबूरी में छोड़िया, तुम तो एक दूसरे घर में छोड़ देते हो। अरे सबूत क्या? हमारी बारे में सबूत। अल्लाह की देन है, अल्लाह की देन। अल्लाह को यही काम पे लगा रखा है इन्होंने, तभी तो रोजगार नहीं मिल रहा इनसे। अल्लाह को लगा रखा बच्चे पैदा करने में, रोजगार मांगते हैं मोदी से, तो कहाँ से मिलेगा? भगवान का देन नहीं है तू।
अरे मैं तो अपने माँ बाप की देना, तुम बताओ तुम किसकी देना हो? अल्लाह की देना हो? तो माँ बाप ने क्या करा है फिर? तुम अल्लाह की देना हो तो माँ बाप ने क्या करा है? हर चीज में ये अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अरे भाई अल्लाह को और कोई काम भी दे दो, रोजी रोजगार के लिए भी छोड़ दो उसको, बच्चे देने के लिए छोड़ दिया उसको बस। तुझे भी तो पैदा करा, तुझे भी तो पैदा जो तो मेरा माँ बाप ने करा है, मेरा भी माँ बाप ने तो अल्लाह ने कहा से दिया तुम्हें? तुम्हें अल्लाह ने कहा से दिया है? तुम्हें दिया तुम्हें? अरे तुम्हें करा भाई, तुम्हें करा है, मैं क्यों छीनूंगा? भी छीन लेगा। ये गुस्सा हो गया, इनके बारे में बता दिया, ये गुस्सा हो गया। सुनी होगी मैंने मैडम सुन लीजिए, मैंने कोई गलत बात नहीं बोला हूँ, ये बोला है माँ का देन है, आप माँ का इज्जत कर दो। मेरी बात सुनिए, मुद्दे पर आते हैं, मुद्दे नहीं, ये मुद्दा वाली बात है, ये छेड़ता है मुझे, ठीक है। मैं कोई अच्छी बात ही तो बोला हूँ ना। ये कह रहा मेरे माँ जो भगवान है, तो मैंने बोला आश्रम की मैं क्यों छोड़ देता हूँ? मैंने कौन सी गलत बात बोल दिया? मैंने ना कोई मुसलमान को देखा वृद्धाश्रम, ना मैंने सिखों को देखा हूँ, ना मैंने ईसाइयों को देखा हूँ, कोई धर्म ना बौद्ध को देखा हूँ मैंने। भाई तुम्हारा धर्म में मैंने वृंदावन खुद किया हुआ था। आप दिल्ली में अपना घर आश्रम में चले जाओ, कहीं मत जाओ। और उसमें ये देखो कितने मोमडन उसमें रह रहे हैं। अपना घर दिल्ली में डिचाऊ कला गाँव है ना, नांगलोई के आगे, नांगलोई सुना है, उससे आगे डिचा। बता रहा हूँ ना कहाँ पर है वो आश्रम है वो। अपना घर आश्रम ही आश्रम। अबे बेवकूफ इंसान हो, जितना पागल होता है ना, रोडों में से लेकर जाता है उनको रखा जाता है, आश्रम है वो। बेवकूफ बहन जी जो कटा पीटा होता है ना, यानी कि परेशानी है, चल फिर सकता है, उसको वहाँ लेके जाता है। अपने ऊपर आएगा ना बात, वो सुनेगा नहीं, बचाओ इतना करेगा। मेरे अंदर है, गलत को गलत बोलता हूँ, सही को सही बोलता हूँ। मैंने ऑन कैमरा में एक मौलाना को गाली बक्का हूँ, मेरे हिंदू बहन को गाली बक्का था, इसलिए बक्का हूँ, और इसी के चैनल में बोला हूँ। तेरा अंदर हिम्मत है तेरे मजहब पे बोलने के लिए? तू हिंदू हिंदू बोलता है, अरे तेरा हिंदू मर गया था, तेरा जमीन मर गया था, जब 250 साल पुराने मंदिर तोड़ रहा था, क्यों नहीं विरोध करा तूने? 250 साल पुराना मंदिर तोड़ा कौन सा तोड़ा है? 250 साल पुराना मंदिर के पीछे अरे देखा ही नहीं मैंने। आप देखा ही नहीं है, चांदी जो 40 साल से मैंने कोई मंदिर नहीं देखा, तो ये कैसे कह रहा है? इनका ऊपर जब आएगा ना, इसको जो है ना तीली डाल के आंखों में फिर चेक कराओ। चले ये बात छोड़ो, चले नहीं देखा, कुंभ के मेले में लोग मरे थे हाथरस के अंदर 128 आदमी मरे थे, रेलवे स्टेशन में मरे थे, कोई मुसलमान तो नहीं मरे थे। मैं विरोध कर रहा हूँ, नहीं मरना चाहिए। अरे तेरा जमीन मर गया था, वो हिंदू भाई के लिए। बहन जी जब करोड़ों लोग रोज जाएंगे ऐसे फंक्शन में, तो ऐसी घटनाएं तुम्हारे जैसे वो कर भैया हज में इतने आदमी मरे, वहाँ क्यों नहीं विरोध किया? हज में भी मरे पत्थर मारने के लिए, वहाँ क्यों नहीं विरोध किया? इसका मतलब क्या है? इसका बाप अगर चोर है ना, इसके औलाद को भी चोर बनाएगा। चोर होगा, वहाँ की बात करे ना, ये वहाँ की जाहिल है, ये मिसाल देगा। अबे भाई वो देश की बात है, वो उसका कानून अलग है, उसमें रेपिस्टों को, उस देश का रेपिस्टों को खुलेआम फांसी में चढ़ा देता है। हमारे देश में भी तो होना चाहिए, फिर होना चाहिए हमारे देश में। हमारे देश का संविधान ही आज्ञा नहीं देता है, लेकिन जो के जैसे होंगे। का मतलब इससे क्यों है? इससे क्या मतलब है? हिंदू में कितने आदमी मरे गंगा किनारे, इससे क्या मतलब है? ये जामा मस्जिद पे देखे ना कितनी गंदगी है, जामा मस्जिद की सफाई करवाए ना। हमारे मस्जिद की सफाई कराए क्या? किसको? आपसे कह रहे हैं, जाओ मस्जिद की सफाई। मेरे से सफाई करेगा ये मांग के खाने वाले लोग, ये देश की बात करेगा, ये भीख मांगता है, ये भीख मांगता है, ये खुद भिखारी है, ये खुद भिखारी है। अबे तो मैं भी, मेरे पास भी है, जो दिखाऊं काम करता हूँ मैं, मोबाइल का काम करता हूँ मैं। हाँ, तू भीख मांगता है, तू थैली लेके भीख मांगता है, तू देश के बाद क्या करेगा? तू खाने वाला फ्री का। पानी की रेडी में काम करता हूँ, वो सामने 1000 रुपए डेली कमाता हूँ, क्या समझे? ये बहन के फोन भी है, बहन को लौड़े ये 1000 कमा के सुन तो लो नहीं, अरे रुक तो जाओ यार। महंगाई 3 आदमी का नहीं लगता मैडम, महंगाई जो है ना 3 आदमी का नहीं लगता कभी भी। एक हराम का खाने वालों को महंगाई नहीं लगता, एक फ्री के खाने वालों को महंगाई नहीं लगता, जो बाप के टुकड़े में पलने वाले हो उसको महंगाई नहीं लगता। ये दूसरे के टुकड़े में पलने वाला है, इसका बस महंगाई कहाँ से लगेगा? इनके पास 2 बच्चे हैं, इनको महंगाई पता है। जो फ्री का खाएगा महंगाई कहाँ से लगेगा? पैसे दिखला रहा, उसको कितने पैसे दिखाने दो, बराबर पैसा तू दिखा दे बस कितने हैं। दिखला रहा पैसे। ये महंगाई, ये हराम खा रहा हूँ,
ये हराम का खा रहा हो, ये कमा रहा हो। ये देखो, ये देखो, ये देखो कमा रहा हो। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये कमा रहा हो। ये देखो, ये देखो, ये देखो कमा रहा हो। और देख देख मांगने वाली पैसा है वो। हाँ तू कमा रहा फिर भिखारी का औलाद ये कमा रहा है, हम नहीं कमा रहे हैं। मेरा कंपनी आ जाता है यहाँ पे, कहता है मेरी मोबाइल मेरे मकान है 300 गज का दिल्ली में। क्यों सोता यहाँ क्यों सोता फिर रोड पे क्यों सोता? निकला मेरे एक सोते में देखा है, एक वीडियो निकला मेरे एक सोते में देखा है।